हेलो नमस्कार, आप लोग का फानिया में स्वागत है। और यहाँ पर सामान्य हिंदी के प्रैक्टिस सेट के सेट 5 को हम देखने वाले हैं। तो इसमें आज हम देखेंगे संज्ञा, लिंग, वचन और कारक के पहले पार्ट को। तो इसमें जो हम मोस्ट मॉडल हम 50 क्वेश्चंस को देखेंगे, आगे भी इसके हम पार्ट्स को देखेंगे क्योंकि इसमें आपके 4 चैप्टर एक साथ में लिए हैं, तो इसमें क्वेश्चंस भी आप ज़्यादा रहेंगे। ओके, तो बढ़ेंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ। और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, तो जवाब आपको करना है फटाफट। तो पहले का जवाब करेंगे, 10 सेकेंड आपके पास हैं, तो फटाफट बताएंगे भाई राइट आंसर क्या है। पहले का जवाब क्या है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। देखिए, समूहवाचक की बात की जा रही है, तो सभा जो होती है वो भी समूह में होती है, मतलब वो समूहवाचक है। कक्षा भी, मतलब इसे उसमें जो है कक्षा चल रही है तो उसमें जो है कितने स्टूडेंट है ये तो बात की नहीं जाती। भीड़ की बात की उसमें भी अनगिनत लोग होते हैं। लेकिन दौड़ जो है, ये हमारा क्या है कि दौड़ जो है एक समूहवाचक नहीं है, यानी यहाँ पे डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट को रिप्लाई करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक की बात करें तो द्रव्यवाचक इसमें एकदम क्लियर दिख रहा होगा कि दूध हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दूध। नेक्स्ट को रिप्लाई करेंगे। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। तो ये जो विशेषण आपके दिख रहे हैं इनमें कौन सा जो है संज्ञा है। तो इसमें जो अनुशासन है वो आपका क्या है, ये संज्ञा है, यानी आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चौथे का जवाब करेंगे फटाफट। क्वेश्चन है, निम्न में से संज्ञा शब्द है। तो संज्ञा शब्द इसमें से कौन सा, जो चारों आपके ऑप्शंस दिख रहे हैं उनमें संज्ञा कौन सा है। देखिए, हरा, पतला और गहरा ये सब संज्ञा आपके नहीं है, लेकिन सभा यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट को रिप्लाई करेंगे फटाफट। हरा हो गया, पतला हो गया, गहरा, ये सब क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रशांत महासागर गहरा है, तो इस प्रकार की वहाँ पे जो विशेषता बताई जाती है। गाय कौन सी संज्ञा है। तो गाय की बात कर रहे हैं, तो गाय जो है किस प्रकार की हो सकती है, तो ये जातिवाचक है। ठीक है, गाय जो है कैसी है, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट को रिप्लाई करेंगे फटाफट। छठे का जवाब करेंगे भाई। निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा की बात करें तो भाववाचक संज्ञा को कौन यहाँ पे व्यक्त कर सकता है, तो यहाँ पे जो बीमारी है वो हमारा भाववाचक हो जाएगा। ठीक है, भाववाचक हो जाएगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट को रिप्लाई करेंगे। दिल्ली जैसे कि हमारा एक स्थान को सूचित कर रहा है। ठीक है, लड़का जो है हमारा यहाँ पे क्या है, व्यक्ति विशेष के बारे में बता रहा है। मोहन भी आपका वही चीज़ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। जातिवाचक भी कह सकते हैं आप लड़के वाले को। ठीक है, अगला 7वां का है, क्रिया सार्थक संज्ञा सैदों किस रूप में रहती है। क्रिया सार्थक संज्ञा की बात की जा रही है, तो इसकी अगर बात करेंगे राइट आंसर की, तो एक हमेशा होती है एक वचन पुल्लिंग में होगी। कैसी होगी, एक वचन वो भी पुल्लिंग में होगी। नेक्स्ट को रिप्लाई करेंगे फटाफट। क्वेश्चन, बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा। तो बाप का जो है संबंधवाचक संज्ञा के रूप में अगर बात करेंगे तो बपौती हो जाता है। जैसे गांव वगैरह में क्या बोलते हैं कि बपौती चल रही है का, तो इस प्रकार से समझ सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट को जवाब करेंगे फटाफट। पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद, मतलब पशु के नीचे आप देख सकते हैं रेखांकित लगा हुआ है, तो उसको आपको बताना है कि किस प्रकार। तो पशु जो यहाँ पे चर रहे हैं, मतलब पशु जो है वो किसको बता रहा है, वो जातिवाचक, मतलब वो जाति को इंडिकेट कर रहा है, यानी आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ओके, नेक्स्ट को रिप्लाई करेंगे। नेक्स्ट का जवाब क्या है, राज्यपाल में रहेगा, यहाँ पे नहीं में रहेगा। ठीक है, में रहेगा। में कौन सी संज्ञा है, तो राज्यपाल जो है कौन सी संज्ञा के बारे में कह रहा है, तो ये जातिवाचक हो जाएगा एकदम। ठीक है, जातिवाचक के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट को रिप्लाई करेंगे फटाफट। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। भारत, ये भी आपका जो है क्या हो जाएगा, जातिवाचक के तौर पर कह सकते हैं। और लड़का जो है ये भी जातिवाचक पे आ जाएगा। पेड़ भी आपका यहाँ पे जो है
जातिवाचक में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपका मित्रता जो होता है भाववाचक होता है, ठीक है। मित्रता यहाँ पे भाववाचक हो जाएगा। जवाब करेंगे नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है? गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है? तो यहाँ पे गरीबों की जो सहायता करो, इसमें गरीब की बात की जा रही है। तो गरीब जो क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। कैसा है? जातिवाचक संज्ञा। उत्तर करेंगे इसका राइट आंसर क्या है? बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा। तो इसमें जो रेखांकित शब्द है यानी जो बुढ़ापा है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो बुढ़ापा जो है किस प्रकार की संज्ञा यहाँ पे उसके बारे में अगर बात करेंगे तो ये भाववाचक है, ठीक है। जैसे आपने मित्रता को पीछे देखा था उसी प्रकार से यहाँ पे बुढ़ापा भी क्या है, भाववाचक हो जाएगा। जैसे जवानी हो गई, ठीक है, बचपन हो गया, ये सब आपके भाववाचक में चले जाएंगे। नेक्स्ट को जवाब करेंगे फटाफट। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का की संज्ञा का उदाहरण। तो लड़का भी जस्ट आपने पीछे देखा था, किसका हो जाएगा? जातिवाचक का हो जाएगा। चीज़ों को मतलब कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो इससे ज़्यादा जो है चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो जातिवाचक संज्ञा नहीं है, देखिए इस पर पूछा जा रहा है कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है। देखिए जवान हो गया, बालक हो गया, मनुष्य हो गया। यहाँ पे जैसे जवान है, बालक हो गया, मनुष्य हो गया, ये कैसे हैं? सभी जातिवाचक है। लेकिन सुंदर जो यहाँ पे जातिवाचक नहीं है, ये हमारा क्या हो जाएगा? भाववाचक हो जाएगा। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन से ये भाववाचक में चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट को रिप्लाई करेंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? देखिए सभी जो शब्द है उसमें व्यक्तिवाचक है, तो ऐसा कौन सा है? जैसे राम हो गया, रामचरितमानस हो गया, गंगा, ये सभी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। देखिए इसमें जो मिठास है वो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे जो है भाववाचक में चला जाता है, ठीक है। और इसमें जैसे बुढ़ापा आपका आगे भाववाचक में चला जाएगा। और इसमें जो है आपका क्या हो जाएगा? ममता, इसमें ममता जो है भाववाचक में चली जाएगी। तो इसमें देखिए एक एक सभी में जो है क्या हो जा रहे हैं, ये आपके भाववाचक आ जा रहे हैं। लेकिन इसमें जो तीनों आपके क्या हैं? व्यक्तिवाचक हैं। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला। रिप्लाई करेंगे नेक्स्ट का। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? तो नेपोलियन जो है क्या कह रहा है कि जाति विशेष के बारे में बता रहा है, यानी जातिवाचक हो जाएगा। नेपोलियन जो है किसके लिए किया गया है? एक जाति विशेष के लिए किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट को बताएंगे फटाफट, यानी किसी एक विशेष के बारे में बता रहा है। निम्नलिखित में से कौन संज्ञा के भेद से आज सुमेलित है? मतलब कौन सा संज्ञा ऐसा है जो संज्ञा के जो भेद होते हैं उनसे क्या है? आज सुमेलित है, यानी उनसे सही मैच नहीं हुआ है उसका। तो यहाँ पे अब देखिए जुलाई क्या है? व्यक्तिवाचक है, एकदम सही आपका दे रखा है। यानी जुलाई जो कैसा होता है वो व्यक्तिवाचक है, पहला तो सही हो गया। मैना क्या है भाई? मैना हमारा जातिवाचक है, ये भी आपका सही है। पानी द्रव्यवाचक होता है, ये भी आपका सही है, यानी तीन तो आपके सही हुए। कुंज भाववाचक, गलत। कुंज जो होता है वो हमारा कैसा होता है? ये समूहवाचक होता है, भाववाचक नहीं होगा, यहाँ पे समूहवाचक होना चाहिए। तो ध्यान रखेंगे समूहवाचक हो जाएगा। कुंज हमारा क्या होगा? उसके आगे समूहवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट को रिप्लाई करेंगे फटाफट। जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें कहते हैं। तो भाई उन्हें हम क्या कहेंगे? तो उनको हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। जवाब करेंगे अगले प्रश्न का कि राइट आंसर क्या है भाई 20वें क्वेश्चन का। फटाफट बताएंगे 20वें का राइट आंसर क्या है। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। तो यहाँ पे जो आपको स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, तो वाक्य के रेखांकित शब्द को, इसमें जो प्यारी है उसके बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो प्यारी के बारे में पूछा जा रहा है, इसके नीचे अंडरलाइन आपका रहना चाहिए था, यानी आपका रेखांकित रहना चाहिए था। तो जो हमारा प्यारी है वो कैसा है? तो भाववाचक होता है, ध्यान रखेंगे भाववाचक हो जाएगा, ठीक है।
बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ और नेक्स्ट का आप रिप्लाई करेंगे। नेक्स्ट का जवाब क्या है फटाफट बताएंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में भी सभी भाववाचक संज्ञा हैं। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, विकल्प यहाँ पे रहना चाहिए, ठीक है। किस विकल्प में, यहाँ पे पिटल नहीं रहना, विकल्प रहेगा, ठीक है। किस विकल्प में, किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। तो कौन से ऐसा दिख रहा है आपको, उस चीज़ को फाइंड आउट करना है। देखिए भाववाचक की बात करें, अमीर हो गया, गरीब हो गया, समूह हो गया, मिठास हो गया। तो यहाँ पे देखिए भाववाचक की केवल बात कर रहा है, तो समूह यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, समूह यहाँ पे आपका समूहवाचक में चला जा रहा है, ठीक है। तो गड़बड़ हमारा हो जा रहा है। जवानी, खटास, पुस्तक, गंगा, गंगा यहाँ पे हमारी क्या आ जाएगा, व्यक्ति विशेष हो जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, ये सभी हमारे क्या हो रहे हैं, सभी यहाँ पे जो है किसको, भाववाचक ही, यानी रसीला भी आपका है, कड़वाहट भी है, बुढ़ापा भी, उन्नति है, यानी सभी यहाँ पे क्या है, एक भाववाचक है। इसमें देखें धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर्य, सूर्य यहाँ पे जो है व्यक्ति विशेष हो जाएगा, यानी व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अगले का जवाब करेंगे। निम्न प्रश्न लिंग से संबंधित है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। तो इसमें सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। तो देखिए इसमें जो सही उत्तर आपका निकल कर आएगा, कह रहा है कि अकारांत तथा आकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से स्त्रीलिंग बनता है, यानी स्त्रीलिंग होते हैं, एकदम सही जाते हैं। जाति बोधक शब्दों के अंतिम स्वर को लोप कर उनमें कहीं इन और कहीं आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बना जाता है, ये भी आपका क्या है, सही है, यानी इसमें क्या है, दोनों सही होंगे। एक और तो यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ओके, जवाब करेंगे अगले का, राइट आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। तो भाई कौन सा जो इसमें विकल्प दे रखा है आपका सही सुमेलित है, यानी सही जो है उसका मिला हुआ है। तो साहब का जो है मेम साहब दिख रहा है आपका, ठीक है, साहब का जो है मेम साहब दिख रहा है, एकदम सही है। अब पिता के जो होता है, पिता के जस्ट यहाँ पे अपोजिट क्या होगा, वो माता हो जाएगा, यहाँ पे पुत्र नहीं होना चाहिए, तो माता होना चाहिए। हाथी है, हाथिन उसका दिख रहा है, जबकि हाथिनी होना चाहिए, ठीक है, हाथिनी होना चाहिए, यहाँ पे इस प्रकार से होना चाहिए था, ठीक है। हथनी रहता है, हाथिनी भी नहीं, हथनी रहेगा केवल ऐसे, हथनी, आप ये मात्रा नहीं रहेगी, ठीक है, हथनी हो जाएगा। सांप का नागिन नहीं, सांपिनी होगा, सांपिन हो जाएगा, ठीक है, सांपिन यहाँ पे आप लिख सकते हैं, सांपिन इप्पा है। तो यहाँ पे पिता माता हो गया, हाथी का हाथनी हो गया, सांपिन हो गया, सांप का सांपिन हो गया। तो यानी आंसर आपका ए वाला है, ध्यान रखेंगे ए। जवाब करेंगे नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है, फटाफट बताएंगे भाई उत्तर अगले का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग यहाँ पे बात करेंगे। देश हमारा पुल्लिंग होता है, नगर भी पुल्लिंग होता है, द्वीप हमारा पुल्लिंग होता है, झील यहाँ पे जो है क्या, जैसे कि झील बहुत बड़ी है, सबसे गहरी झील कौन सी है, तो यहाँ पे इसको हमेशा जो है फीमेल के टाइप में देखते, द्वीप, बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप। और नगर भी हम कहते हैं बहुत बड़े बड़े नगर हैं। देश भी मतलब यहाँ देश बहुत बड़ा है, यहाँ पे देख सकते हैं उनका जो हम पढ़ रहे हैं तो ही हमें पता चला कि पुल्लिंग है, ठीक है। अगले का जो रिप्लाई करेंगे। निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। देखिए पुल्लिंग इसमें कह रहा है दया, माया, भाषा, आभार। तो अब यहाँ पे इसमें जो दिख रहा है आपको कौन सा होगा, तो इसमें जो करके पुल्लिंग की बात करें तो दया आ रही है, माया आ रही है, मतलब माया लग रही है नहीं कहते हैं, और भाषा जो है बहुत अच्छी है या भाषा बहुत सरल है। तो हमें यहाँ पे सभी का पता चला है कि सभी जो है क्या है, स्त्रीलिंग है। लेकिन आभार व्यक्त किया जा रहा है, तो किसी का हम आभार व्यक्त करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा पुल्लिंग हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे पुल्लिंग आपका दे रखा है। ओके, अगले की तरफ बढ़ते हैं और अगला आपका जवाब क्या है फटाफट बताएंगे उसको। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो भाई पुल्लिंग की बात कर रहा है। आशा, हमें आशा है, हमें इस चीज़ की आशा नहीं थी, तो यहाँ पे जो हमारा क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग में चला जा रहा है। कष्ट, कष्ट हो रहा है, कष्ट हो रही है कभी नहीं कहते, तो यहाँ पे तो पुल्लिंग हमारा हो गया। क्षमा मांगनी चाहिए, मतलब यहाँ पे हम जो है किसका स्त्रीलिंग का यूज कर रहे हैं। सेना,
सेना मार्च कर रही है, सेना चढ़ाई कर रही है, तो सभी चीज़ें वहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, आई आ रहा है, यानी हमारा जो है क्या है, स्त्रीलिंग में आ जा रहा है, यानी आंसर क्या है, बी। अगले का जवाब करेंगे। देखिए चीज़ों को मतलब कनेक्ट करने की कोशिश किया करें, मतलब सेंटेंस एक बनाने की कोशिश करें कि हम जो है उसका प्रोनाउंसिएशन क्या करें, मतलब उसका उच्चारण जो कर रहे हैं उसके हिसाब से सही है या गलत है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग का इस बार चुनाव करना है। तो विवाद चल रहा है, सार जैसे सार संग्रह की बात करते हैं इस प्रकार से, रूप जैसे कि बहुत सुंदर रूप है, इस प्रकार की बात की जा रही है, ठीक है। आय, आय बढ़ रही है, आय घट रही है, आपकी आय इस प्रकार से कैसे बढ़ सकती है, हमारी आय पे क्यों प्रभाव पड़ रहा है, सारी चीज़ें यहाँ पे हमारी क्या स्त्रीलिंग की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। जवाब करेंगे अगले प्रश्न का कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। अब तो लगभग आप पहचान जा रहे होंगे, तो फटाफट थोड़ा सा बढ़ाएंगे। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा इसमें, जैसे कि आपका गृह है, ये भी पुल्लिंग है, चंदन पुल्लिंग है, पता पुल्लिंग है, लेकिन सभा जो है क्या होती है, स्त्रीलिंग हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन। जवाब करेंगे नेक्स्ट का क्या है राइट आंसर। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, देखिए दुख जो होता है वो हमारा पुल्लिंग होता है, गरिमा जो होता है क्या होता है, वो स्त्रीलिंग होता है, गरिमा जो हमारा क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। लेख जो है वो भी पुल्लिंग होता है, स्पर्श जो है वो भी हमारा पुल्लिंग होता है, यानी बी ऑप्शन ही सही है। अगले का जवाब करेंगे 30 का। निम्न में पुल्लिंग शब्द है, तो अब इसमें आपको क्या करना है, पुल्लिंग का चुनाव करना है। पहला है क्षमा, ये भी स्त्रीलिंग है, घटना ये भी स्त्रीलिंग है आपका, लेकिन जो क्षेत्र होता है वो हमारा क्या होता है, पुल्लिंग है, यानी भारत का क्षेत्रफल या इसका जो क्षेत्र है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, ठीक है। रीति जो है वो भी हमारी क्या है, यहाँ पे स्त्रीलिंग है। अगले का जवाब करेंगे फास्ट। कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, तो अब इसमें इससे पूछा जा रहा है कि भाई स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो स्त्रीलिंग इसमें कौन सा हो जाएगा, जो हमारा छाछ होता है जिसको हम मट्ठा कहते हैं, वो हमारा क्या होता है, स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। तो काफ़ी चीज़ें हैं तो उनको ध्यान रखना है आपको, बाकी तिल है, काढ़ा है, टेसु, ये सब पुल्लिंग है। अगले का जवाब करेंगे निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छाटिए, तो पुल्लिंग शब्द आपको इसमें से छाटना है। तो पुल्लिंग देखिए इसमें क्या है, सीधा सीधा मैं बता रहा हूँ, आहार यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, आहार जो यहाँ पे पुल्लिंग हो जाएगा, चाहत, रंगत, मेहनत, ये सभी क्या स्त्रीलिंग है। अगले का जवाब करेंगे भील का स्त्रीलिंग है, तो भील का जो स्त्रीलिंग होता है क्या हो जाएगा, भीलनी हो जाएगा, ठीक है, भीलनी, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, भीलनी। अगले का रिप्लाई करेंगे स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसमें सलाद है, सारस है, सलाम, सभी पुल्लिंग है, जबकि सनक इसमें क्या है, वो आपका यहाँ पे कैसा है, स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगले का उत्तर करेंगे पुल्लिंगवाचक शब्द छाटिए, तो जो इसमें से पुल्लिंग आपका है उसको आपको फाइंड आउट करना है। देखिए पायल हो गया, प्लेट हो गया, तलवार हो गया, ये सभी हमारे क्या स्त्रीलिंग होते हैं, जबकि हमारा कैमरा जो है क्या होता है, ए पुल्लिंग हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगले का जवाब करेंगे कि अगले का उत्तर क्या है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन होता है, मतलब हमेशा वो कैसा होगा, बहुवचन में ही रहेगा। जैसे लड़का है तो हमारे लड़के लिखा जाता है, जब बहुवचन लिखते हैं तो लड़के लिखते हैं, लेकिन प्राण जो होता है, चाहे हम 10 लोगों का प्राण, मतलब उनका प्राण चला गया, 20 लोगों ने प्राण त्याग दिए, तो हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमेशा ही बहुवचन में ही होता है। घोड़ी जब लिखते हैं तो घोड़ियाँ हो जाता है, चिड़िया चिड़िया हो जाता है। ओके, अगले का रिप्लाई करेंगे स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की बात कर रहा है तो इसमें कौन सा जोड़ा सही नहीं, देखिए देव देवी सही है, मामा मामी ये भी सही है,
गधा गधी ये भी सही है। कांत और कांति, एक कांति नहीं होता है, यहाँ पे कांता होना चाहिए, तो कांता यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कांत और कांता होता है। अगले का उत्तर करेंगे। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा? देखिए, नृत्य आपका पुल्लिंग होता है, पालन आपका पुल्लिंग होता है, शस्त्र आपका पुल्लिंग होता है, जबकि शोभा आपका क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। यानी ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? 39 की बात करें, 39 की बात करें तो इसमें पुल्लिंग शब्द आपका कौन सा दिख रहा है? देखिए, दया भी स्त्रीलिंग है, प्रार्थना भी स्त्रीलिंग है, वायु भी स्त्रीलिंग है, लेकिन नेत्र आपका क्या है? एक पुल्लिंग होता है। यानी आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। जवाब करेंगे अगले का कि राइट आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उभय लिंगी है? यानी उभय लिंगी है, यानी वो दोनों लिंग के लिए सेम प्रयोग होता है। तो उभय लिंगी, जैसे विद्वान तो विद्यार्थी हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, अभिनेता अभिनेत्री होता है, गायक गायकी होता है। ठीक है, गायत्री हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो उन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर जो होता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, इसको लिए हम क्या हमेशा डॉक्टर ही लिखते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर ए वाला हो जाएगा। ओके, अगले का जवाब करेंगे यहाँ पे फटाफट कि अगला का राइट आंसर क्या है। फास्ट बताएंगे अगले का जवाब क्या है सही। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? देखिए, स्त्रीलिंग में आपका ऋतु जो है पहला ऑप्शन ही स्त्रीलिंग दिख रहा है। बाकी आपका पंडित है, हंस है, आचार्य, सभी क्या है? पुल्लिंग हैं। अगले का जवाब करेंगे फटाफट कि राइट आंसर क्या है। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है किन्नर, ये आपका क्या है? यहाँ पे जो है पुल्लिंग में चला जाएगा, यानी आपका ये तो नपुंसक लिंग में होता है। ठीक है, अहिंसा यहाँ पे स्त्रीलिंग है। अंतरी जो है क्या है? पुल्लिंग में आता है। आप परिग्रह ये भी आपका पुल्लिंग हो जाएगा। ओके, अगले का रिप्लाई करेंगे। लिंग बताइए, इनमें से आपको लिंग को पहचानना है कि इसमें लिंग कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे गड़बड़ हो गया एक चीज़ का, मन गढ़ंत था, मन गढ़ंत को आपको बताना था। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा मन गढ़ंत, हमने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, मन गढ़ंत है, इसी के बारे में आपको बताना है कि किस प्रकार का लिंग है। तो मन गढ़ंत जो होता है ये हमारा कैसा होता है? ये उभय लिंग होता है। ठीक है, उभय लिंगी होता है, मन गढ़ंत की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, मन गढ़ंत आपका कैसा है? उभय लिंगी है, ये ऐसे है। ठीक है, अब पूरा सही लिखा मन गढ़ंत। अगली की तरफ बढ़ेंगे और अगले का जवाब आप करेंगे कि अगला राइट आंसर क्या है। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होता है? भारतीय जो शब्द होते हैं उनके हम बहुवचन की बात करेंगे तो भारतीयों हो जाता है, यानी पहला ऑप्शन। अगले का उत्तर फटाफट बताएंगे। हाथी का स्त्री, अभी जस्ट हमने पीछे बताया था, हाथी का हथिनी होता है। इसका भी जवाब करेंगे। अगले का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित इकारांत शब्दों में एक पुल्लिंग है, उसे पहचानना है, मतलब उसका आपको क्या करना है? चयन करना है। तो इसमें जो आपका दिख रहे हैं, जैसे कि इकारांत शब्द है, इसमें से क्या है? पुल्लिंग है। जैसे बकरी तो सभी को पता है कि स्त्रीलिंग है, रोटी भी स्त्रीलिंग है, नदी भी स्त्रीलिंग है, पानी जो होता है वो हमारा क्या होता है? पुल्लिंग हो जाता है। पानी बह रहा है, पानी का जलस्तर मतलब जलस्तर जो हमारा क्या है वो बढ़ रहा है। ठीक है, पानी का बहाव बहुत तेज है, सभी चीज़ें। अगले का जवाब करेंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन जोड़ा सही नहीं है? तो इसमें कौन सा सही जोड़ा नहीं है उसकी बात हम कर रहे हैं। देखिए, अब इसमें सोना जो होता है उसको हम सोना ही लिखते हैं, वो बहुवचन हो चाहे एक वचन हो, उसको हम सोना ही लिखते हैं, ये तो सही है। धेनु धेनुए, ये भी हमारा सही है।
छात्र जो है छात्रगण लिखते हैं, छात्र क्या है छात्रगण लिखते हैं, ये भी सही है आपका। आटा आटा, देखिए यहाँ पे आपका थोड़ा सा गड़बड़, इसमें आटे देना चाहिए था, क्योंकि बाकी सेम सेम दे देगा तो फिर चेंज क्या होगा, यहाँ पे आटे रहना चाहिए था, तब जो आपका डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि आटा का आटा ही रहता है, उसका चाहे बहुवचन हो चाहे सिंगल हो। ये भी सही आपका ही था, लेकिन हमें इसमें चेंज करके जो क्वेश्चन आपका दे रखा था उसमें यहाँ पे आटे ही दे रखा था, ठीक है, तो उसको ध्यान कर लीजिएगा। बाकी आटा आटा रहना चाहिए, क्योंकि हम सिंगल में भी आटा लिखते हैं और वहाँ पे जब यानी जो बहुवचन होता है उसमें भी आटा लिखते हैं, जो एक वचन होता है उसमें भी आटा लिखते हैं। अगले का जवाब करेंगे कि राइट आंसर क्या है। निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन सा है। देखिए एक वचन शब्द की बात कर रहे हैं, तो एक वचन जो शब्द इसमें से दिख रहा है वो कौन सा हो जाएगा। देखिए दर्शन, ये क्या है बहुवचन है, बहुवचन है भाई। नदी की बात कर रहे हैं तो नदी के लिए हम क्या नदियाँ लिखते हैं, तो नदियाँ यहाँ पे ये हमारा क्या है एक वचन दिख रहा है। घरों ये भी आपका बहुवचन है, लताओं ये भी हमारा बहुवचन है, यानी सभी जो है बहुवचन है, केवल क्या है नदी यहाँ पे हमारा एक वचन है। दर्शन जो है यहाँ पे हमारा वो एक वचन और बहुवचन दोनों में यूज होता है, ठीक है। अगले का जवाब करेंगे कि अगले का उत्तर क्या है सही। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है, यानी कौन सा ऐसा है जो चाहे बहुवचन लिखो या सिंगुलर लिखो, मतलब एक वचन लिखो चाहे बहुवचन, दोनों में समान रहता है। कथा, जब इसको बहुवचन बनाते हैं तो कथाएं हो जाता है। सरसों, जब सरसों लिखोगे चाहे एक सरसों के लिए लिखो चाहे 10 सरसों के लिए, तो सरसों सरसों ही लिखते हैं, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। लता लताएं हो जाता है, कुटी कुटियाँ हो जाता है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा बी ऑप्शन सही है। अगले का जवाब करेंगे जो कि लास्ट क्वेश्चन आपका 50वां क्वेश्चन है। वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो कौन सा जोड़ा जो है इसमें सही नहीं है, तो लता लताएं ये भी सही है, घोड़ा घोड़े सही है, किताब किताबें ये भी सही है, सखी सखियाँ ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस प्रकार से रहना चाहिए था सखियाँ, ऐसे छोटी की मात्रा लगनी चाहिए था, तो आपका क्या होता सही होता, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे उत्तर आपका है। तो सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा विद आंसर की, ओके। और प्रीवियस वीडियोज आपने अगर नहीं देखा तो उनको जाके जरूर देखेंगे, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू।